जी हाँ बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रोटिस्टा को, आगे के पोर्शन को। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड 3 मेंबर्स को कर चुके थे। आज के क्लास में स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग मेंशन करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के रिगार्ड आज बात करेंगे। ये जो स्लाइम मोल्ड होता है, एक्चुअली ये स्लाइम मोल्ड क्या करता है, जैसे ट्रीज़ का कंपोनेंट्स लीव्स हो गया, शॉर्ट ब्रांच हो गया, जैसे ट्विग वगैरह, इनकी जब प्लांट से डिटैचमेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो सॉइल के साथ डिकम्पोज होने लगता है। तो जो सॉइल में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये फीड करता है। कौन? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड उसको फीड करता है और क्या करता है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो स्लाइम मोल्ड के रिगार्ड हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पे जैसे ट्रीज़ वगैरह है, ट्रीज़ वगैरह का लीव्स है, शॉर्ट ब्रांच है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विग बोलते हैं। दोतोन जिसको करते हैं हम लोग ना, नीम वगैरह का। तो छोटा छोटा पार्ट्स जो ब्रांच सब होता है, शॉर्ट ब्रांच, उसको ट्विग बोलते हैं। ये जब इनकी जब प्लांट की जब डेथ हो जाती है, इनकी जब डेथ हो जाती है, तो सॉइल में ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाता है। ये क्या होगा? ये दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये सॉइल में जब डिकम्पोज होता है, जब इनकी डेथ हो जाती है, जब ये डेड हो जाते हैं, तो क्या होता है? लीव्स और शॉर्ट ब्रांच ट्विग, ये क्या होती है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ये सॉइल में मिल जाता है। इसी सॉइल को ये फीड करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल समझे? ये जो लीव्स की डेथ हो गई, प्लांट की डेथ हो गई, लीव्स, शॉर्ट ब्रांच जिसको ट्विग बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। इसी को ये स्लाइम मोल्ड क्या करता है? फीड करता है ना, खाता है, फीड करता है। तो एज ए क्या होगा? सेप्रोफाइट होंगे। क्या होंगे? सेप्रोफाइट होंगे। सेप्रोफाइट्स। कौन? स्लाइम मोल्ड एज ए सेप्रोफाइट होंगे। बात क्लियर है? स्लाइम मोल्ड क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फीड कर रहा है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट का रिमेनिंग पार्ट है, जिसकी डेथ हो जाती है तो सॉइल में ये प्रेजेंट हो जाता है। तो उसके साथ साथ है ना ये स्लाइम मोल्ड क्या करता है? इसी ऑर्गेनिक मटेरियल्स को खा के क्या करता है? जिंदा करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। किसका? स्लाइम मोल्ड का। स्लाइम मोल्ड का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स सेप्रोफाइट है ना, डेड डिके सब्सटेंस को एज ए फूड खाने वाला है। ओके, तो स्लाइम मोल्ड में हम लोग ये सारी बातें करेंगे। इसके लाइफ साइकिल को हम लोग मेंशन करेंगे। स्लाइम मोल्ड के लाइफ साइकिल को ध्यान से देखेंगे। एनसीईआरटी में लाइन करके निकल गया है, हम लोग को पूरी बात समझना है। तो लाइफ साइकिल किस तरह से समझेंगे? ये जो स्लाइम मोल्ड है, इसका एग्रीगेशन होता है। लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे स्लाइम मोल्ड का। लाइफ साइकिल में सबसे पहले ध्यान देंगे, ये स्लाइम मोल्ड है, एक जगह एग्रीगेट होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करता है। ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। ये सब न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया। और इसके साथ साथ ये जो बाउंड्री वाल है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अब ये स्लाइम मोल्ड बहुत सारा एक साथ एग्रीगेट होके इसका फॉर्मेशन किया, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन किया। ये स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? प्लाज्मोडियम है। ये क्या है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम किसका एग्रीगेशन है? ये स्लाइम मोल्ड का एग्रीगेशन है। ये एक जगह जमा है, स्लाइम मोल्ड है ना। स्लाइम मोल्ड में इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ और स्लाइम मोल्ड बहुत सारे एक साथ कंबाइन होके एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है ना। और ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? फेवरेबल कंडीशंस में इसकी बॉडी
प्लाज्मोडियम की बॉडी है ये फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करता है, बड़े साइज़ का होता है ना। ये बड़े साइज़ का हो जाता है जब इसको, है ना, अबाउंडेड अमाउंट में फूड मिल जाता है, तो ये बड़े साइज़ का हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बॉडी फेवरेबल कंडीशंस में, प्लाज्मोडियम की जो बॉडी होती है ये फेवरेबल कंडीशंस में, शॉर्ट फॉर्म में कंडीशंस लिख रहा हूँ, है ना। फेवरेबल कंडीशंस में इसको जब फूड मिल जाता है, क्या हो जाता है, फूड अवेलेबल होता है, सो ये क्या खा के लंबा चौड़ा हो जाता है सेवरल फीट तक लंबा हो जाता है ना। सेवरल फीट तक ग्रो करता है, ग्रो एंड सेवरल फीट तक ये ग्रो कर जाता है, लंबा चौड़ा हो जाता है। कब, जब ये फेवरेबल कंडीशंस में इसको जब फूड अवेलेबल हो जाता है, फूड अवेलेबल होता है, फूड अवेलेबल होता है, इसको कब होता है, ये फेवरेबल कंडीशंस में जब फूड अवेलेबल हो जाता है, सो ये खाना खाता है, ये इस फूड को क्या करता है, ईट करता है, क्या करता है, इस फूड को फीड करता है, ईट करता है, और ये सेवरल फीट तक क्या हो जाता है, ग्रो होके हो जाता है ना। एंड ग्रो इट, इस फूड को जब अवेलेबल फूड होता है तो उसको खाता है, और ये ग्रो करके सेवरल फीट तक हो जाता है, एंड ग्रो सेवरल फीट तक हो जाता है। ये ग्रो करके सेवरल फीट बड़ा साइज का हो जाता है। इस तरह से प्लाज्मोडियम ग्रो कर गया, है ना। ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ और फिर साइटोप्लाज्म दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से बड़े साइज का हो गया। कब ये बड़ा साइज का हुआ, जब इसको फूड मिला, फेवरेबल कंडीशंस में जब इसको फूड मिला, तो जो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और ये जो सेल है ये सेवरल फीट तक लंबा होके हो गया, ग्रो कर गया, सेवरल फीट ग्रो किया, है ना। इनकी ग्रोथ हो गई। अब जब इनकी ग्रोथ हो गई और ऐसा कंडीशंस आया जब अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए, फूड प्रचुर मात्रा में, है ना, मोर अमाउंट में नहीं मिल रहा है, तो लेस अमाउंट में जब इनको मिलेगा अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा देखते हैं। हाँ, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए, इसका कैसा आ गया, अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए। अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे ही आएंगे, लेस फूड हो जाएंगे, लेस फूड अवेलेबल होगा। उस टाइम में ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। प्लाज्मोडियम उस टाइम में क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, इसका फॉर्मेशन करेगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशंस में एक आउटग्रोथ होगा, यहीं पे फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, वहीं पे स्पोर फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले स्पोरेंजिया फॉर्म होगा फ्रूटिंग बॉडी में और फिर वहाँ से स्पोर्म फॉर्म होंगे, देखेंगे आगे। प्लाज्मोडियम फॉर्म क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ये डिप्लॉयड कंडीशंस में होता है, 2n कंडीशंस होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स डिप्लॉयड फॉर्म्स में होता है, क्योंकि ये बॉडी है ना। प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड है, ये ग्रोथ किया, बड़े साइज़ का हो गया फेवरेबल कंडीशंस में खाना खा के। जब अनफेवरेबल कंडीशंस यानी कि लेस फूड हुआ तो ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये प्लाज्मोडियम है, इनके बॉडी में इस तरह से एक्सटर्नल आउटग्रोथ होंगी, इस तरह से एक्सटर्नल आउटग्रोथ होगा और इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया बोलेंगे। यहीं पे स्पोर फॉर्मेशन होंगे, यहीं पे क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। ये स्टॉक पार्ट है, ये स्टॉक बॉडी है, उस पर फ्रूटिंग बॉडी इस तरह से है। अब यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया डिप्लॉयड फॉर्म्स में है, न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड फॉर्म्स में है। इस तरह से ये स्टॉक के साथ अटैच है। ये फ्रूटिंग बॉडी इस तरह से क्या होगी,
अब ये इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी को मैं सिर्फ मेंशन करता हूँ। इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी होगा, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे, ये सारे न्यूक्लियस यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी में आके जमा हो जाएगा। ये डिप्लॉयड सेल्स होंगे इस तरह से, है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन होगा। ये जो न्यूक्लियस है मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, मियोसिस करेगा, अंडरगोज मियोसिस, है ना। तो ये फ्रूटिंग बॉडी को मैंने सिर्फ दिखाया, ये पेरेंटल बॉडी से डिटेच हो जाएगा, दैट मीन्स प्लाज्मोडियम से ये डिटेच हो जाएगा, अलग हो जाएंगे इस तरह से। डिप्लॉयड, है ना, सेल, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म्स में होंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होंगे। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म अंडरगोज मियोसिस, क्या होगा, अंडरगोज मियोसिस, अंडरगोज मियोसिस, मियोसिस करेगा। और इस तरह से मियोसिस करके ये कैसा बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ये मियोसिस करेगा इस तरह से। ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ट्रू सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से ट्रू सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म अंडरगोज मियोसिस, मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होती है। तो यहाँ पे जो स्पोरेंजिया में जो स्पोर फॉर्मेशन होगा, मियोसिस प्रोसेस होंगे, ये स्पोर होगा। और ये स्पोर जो होंगे हैप्लॉइड फॉर्म्स में होंगे, क्योंकि मियोसिस हो गया। मियोसिस के बाद ये डिप्लॉयड सेल्स हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो स्पोर फॉर्म्स होता है, स्पोरेंजिया फॉर्म्स होता है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। और जो स्पोरेंजिया होता है ये टिप पॉइंट पे, है ना, देखो इस तरह से टिप पॉइंट पे प्रोड्यूस एट टिप, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस एट टिप, एट टिप पॉइंट, इस तरह से टिप पॉइंट पे प्रोड्यूस होती है स्पोरेंजिया के अंदर। इस तरह से स्पोर फॉर्म्स होता है। ये जो स्पोर है ट्रू सेल्यूलोजिक सेल वॉल का बना हुआ, ये स्पोर जो है, ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ट्रू क्या है, ट्रू सेल्यूलोजिक वॉल है, ट्रू सेल्यूलोजिक वॉल। इस तरह से स्पोर के ऊपर क्या हो गया, ट्रू सेल्यूलोजिक वॉल का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो है यहाँ पे जो स्पोर है हैप्लॉइड फॉर्म्स में है, ट्रू सेल्यूलोजिक वॉल है। ये इस तरह से जैसे ही ये क्या होंगे डिस्पर्स होंगे, है ना, डेहिसेंस होगा, ये रप्चर्ड करेंगे तो ये स्पोर बाहर की तरफ आएगा। इस तरह से ये बाहर की तरफ होंगे। ट्रू सेल वॉल भी दिखाएंगे, रेड कलर से मैं ट्रू सेल वॉल को दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये स्पोर क्या है, हैप्लॉइड फॉर्म्स में, क्या है, हैप्लॉइड फॉर्म्स में ये स्पोर है। ये जो स्पोर प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले यहाँ से स्पोर रिलीज़ होती है। स्पोर रिलीज एंड फॉर्म्स क्या करेगा, स्पोर रिलीज फ्रॉम स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोर है, ये रिलीज़ होगा, है ना। स्पोर रिलीज, स्पोर रिलीज फ्रॉम स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया से स्पोर क्या होगा, रिलीज़ हो जाएंगे, है ना, जब डेहिसेंस होगा। तो इस तरह से स्पोर रिलीज फ्रॉम स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से बाहर आ जाएंगे। ओके, अब ये स्पोर के ख़ास बात देखेंगे। ये जो स्पोर है ना रिलीज़ हुआ स्पोरेंजिया से, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, उसके अंदर इस तरह से स्पोर फॉर्म हुआ। उस स्पोर के अराउंड सेल्यूलोजिक वॉल का फॉर्मेशन हुआ, ट्रू सेल्यूलोजिक वॉल, ट्रू वॉल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके रिगार्ड अगर बात करें तो मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना। ये जो स्पोर है हाईली क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है, हाईली रेसिस्टेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट, है ना। एडवर्स कंडीशन में सेवरल ईयर तक ये सर्वाइव कर सकता है, ये स्पोर सेवरल ईयर तक सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस, कहने का मतलब ये सर्वाइव करेगा
इन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशंस में भी ये सरवाइव करेगा। और एक फीचर्स देखेंगे, ये किसके थ्रू डिस्पर्स होगा, फैलेगा, डिस्पर्स थ्रू एयर, हवा के थ्रू होगा, डिस्पर्स्ड थ्रू एयर, किसके थ्रू होगा, एयर करंट के थ्रू, हवा के थ्रू ये डिस्पर्स होंगे, है ना, ये डिस्पर्स होंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर क्या होगा, इस तरह से जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करेंगे और इस तरह से मेल और फीमेल, है ना, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन होगा, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड, ये हेप्लॉइड है तो ये भी हेप्लॉइड और ये भी हेप्लॉइड बॉडी होंगे, है ना। इस तरह से हेप्लॉइड बॉडी जर्मिनेट करके हेप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करेगा और हेप्लॉइड बॉडी के अंदर इस तरह से फ्यूज़न होंगी, इस तरह से फ्यूज़न होके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। इस तरह से फर्टिलाइजेशन होगी, किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ओके, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जाइगोट फिर से क्या बना देंगे, पेरेंट बॉडी प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हमारा लाइफ साइकिल हुआ प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम एग्रीगेट हुआ, जमा हुआ, मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हुआ, फेवरेबल कंडीशंस में खूब खाए मेरी तरह, और ये सेवरल फीट ग्रो कर गया। प्लाज्मोडियम ग्रो सेवरल फीट, इस तरह से ग्रो किया। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आए तो इसको कम फूड मिला, नहीं के बराबर मिला, तो जो सेब है उसी को वो यूज़ किया। प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, कब, अनफेवरेबल कंडीशंस में। प्लाज्मोडियम क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जो कि डिप्लॉयड कंडीशंस में होता है, 12। अब ये इस तरह से अनफेवरेबल कंडीशंस में ये आउटग्रोथ करके स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है ना, स्टॉक के साथ ये अटैच होता है पेरेंटल बॉडी प्लाज्मोडियम से। अब ये स्पोरेंजिया इस तरह से मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है, जो क्या करता है, मियोसिस करता है, मियोसिस करके इस तरह से क्या बना देता है, स्पोरेंजिया के अंदर, इस बॉडी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस स्पोर के चारों तरफ इस तरह से क्या होता है, ट्रू सेल्यूलोजिक वॉल होता है। कहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है, टिप पॉइंट पे, टिप पॉइंट पे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस एट टिप, एनसीईआरटी के लाइन है सारे। और फिर ये जो है इस तरह से स्पोर, ये जब क्या होता है ये स्पोर रिलीज़ होता है स्पोरेंजिया से, स्पोरेंजिया से जब ये रिलीज़ होता है ना, तो किसके थ्रू होता है, डिस्पर्स थ्रू एयर। और ये जो स्पोर है सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, इसको अलग अलग कर दो, इन एडवर्स कंडीशन, इन एडवर्स कंडीशन। और क्या होता है, हाईली रेसिस्टेंट होता है, जो कि सेवरल ईयर तक ये कि स्पोर क्या हो सकता है, जिंदा रह सकता है। अब ये स्पोर जैसे ही स्पोरेंजिया से रिलीज़ होता है, जर्मिनेट करता है ना, ये इस तरह से जर्मिनेट करके गैमेट का फॉर्मेशन करता है, गैमेटिक फ्यूज़न होती है, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट फिर से ये पेरेंटल बॉडी प्लाज्मोडियम का इस तरह से फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है लाइफ साइकिल में। हम लोगों ने देखा किसका लाइफ साइकिल, स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल। स्लाइम मोल्ड एक्चुअली एक साथ होकर किसका फॉर्मेशन किया, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन किया। और ये प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशंस में खाया सेवरल फीट तक, है ना, ग्रो करके हो गया। अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्लोटिंग बॉडी स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन किया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है ना, मियोसिस प्रोसेस से, और फिर ये इस तरह से जर्मिनेट करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं हम लोग ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फर्दर डिवीजन करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ये लाइफ साइकिल किसका हुआ, हमारा स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल हुआ। किसका लाइफ साइकिल, स्लाइम मोल्ड का ये लाइफ साइकिल हो गया। ओके।